नमस्कार। आज हम जानेंगे 10वें श्लोक का अर्थ। छठे श्लोक में यह बात कही गई कि जिसने शरीर, इंद्रिय और मन रूप आत्मा को जीत लिया है वह आप ही अपना मित्र है। फिर 7वें श्लोक में उस जितात्मा पुरुष के लिए परमात्मा को प्राप्त होना तथा 8वें और 9वें श्लोकों में परमात्मा को प्राप्त पुरुष के लक्षण बतलाकर उसकी प्रशंसा की गई। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि जितात्मा पुरुष को परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, वह किस साधन से परमात्मा को शीघ्र प्राप्त कर सकता है। इसलिए ध्यान योग का प्रकरण आरंभ करते हैं। श्लोक 10वां। योगी युञ्जित सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। श्लोक का अर्थ, मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। इस लोक और परलोक के भोग्य पदार्थों की जो किसी भी अवस्था में किसी प्रकार भी किंचित मात्र भी इच्छा या अपेक्षा नहीं करता, वह निराशी है। भोग सामग्री के संग्रह का नाम परिग्रह है। जो उससे रहित हो उसे अपरिग्रह कहते हैं। वह यदि गृहस्थ हो तो किसी भी वस्तु का ममता पूर्वक संग्रह न रखे, और यदि ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ या सन्यासी हो तो स्वरूप से भी किसी प्रकार का शास्त्र प्रतिकूल संग्रह न करे। ऐसे पुरुष किसी भी आश्रम वाले हो अपरिग्रह ही हैं। जिसका ध्येय लक्ष्य केवल परमात्मा में लगने का ही है, अर्थात जो परमात्मा प्राप्ति के लिए ही ध्यान योग करने वाला है, सिद्धियों और भोगों की प्राप्ति के लिए नहीं, उसको यहाँ योगी कहा गया है। बहुत से मनुष्यों के समूह में तो ध्यान का अभ्यास अत्यंत कठिन ही है। एक भी दूसरे पुरुष का रहना बातचीत आदि के निमित्त से ध्यान में बाधक हो जाता है। इसलिए अकेले रहकर ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। इसीलिए एकाकी विशेषण दिया गया है। साधक को कहाँ स्थित होना चाहिए, इसके लिए बताते हैं कि वह एकांत में स्थित रहे, अर्थात ऐसे स्थान में स्थित रहे जहां ध्यान के विरुद्ध कोई वातावरण न हो, जैसे नदी का किनारा हो, वन में एकांत स्थान हो, एकांत मंदिर आदि हो, अथवा घर में ही एक कमरा ऐसा हो जिसमें केवल भजन ध्यान किया जाए। उसमें न तो स्वयं भोजन शयन करे और न कोई दूसरा ही करे। यहाँ आत्मा शब्द मन बुद्धि रूप अंतःकरण का वाचक है, और मन बुद्धि को परमात्मा में तन्मय कर देना ही उसको परमात्मा में लगाना है। सततम पद युंजित क्रिया का विशेषण है और निरंतरता का वाचक है। इसका अभिप्राय यह है कि ध्यान करते समय जरा भी अंतराय न आने देना चाहिए। इस प्रकार निरंतर परमात्मा का ध्यान करते रहना चाहिए, जिसमें ध्यान का तार टूटने ही न पावे। एकांत में बैठकर मन को निरंतर भगवान में लगाए। मन को निरंतर भगवान में लगाने के लिए खास बात है कि जब ध्यान करने के लिए एकांत स्थान पर जाए, तब जाने से पहले ही यह विचार कर ले, अब मेरे को संसार का कोई काम नहीं करना है,
केवल भगवान का ध्यान ही करना है। अब भगवान के सिवाय दूसरे का चिंतन करना ही नहीं है। इस बात को लेकर निरंतर सावधान रहे, क्योंकि सावधानी ही साधना है। इस प्रकार आज हमने 10वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 11वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।